हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र मिश्रा ग्रेट मिशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं मैथमेटिक्स के क्लास 9th सिलेबस की तरफ। मैथमेटिक्स में जो कि आपको पूरा ब्रीफ करेंगे कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा। जो सिलेबस है वो स्क्रीन पर है, उसमें 11 चैप्टर हैं। पहला है नंबर सिस्टम। पहला जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जैसा नाम से ही साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें हम जो भी बात होगी वो संख्याओं की होगी। संख्या पद्धति, इसकी हिंदी होती है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब संख्याओं का क्या सिस्टम है ये आपको बताया जाएगा। इसमें आपको हम बताएंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आपको बताया जाएगा काउंटिंग नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर आपको बताया जाएगा, इंटीजर्स क्या बताया जाएगा, इंटीजर्स। फिर आपको हम बताएंगे रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में आपको जो भी पूरा सिलेबस है वो काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स। तो संख्या पद्धति अगर आपसे हम ये कहें कि ये मैथमेटिक्स का बेस है, मैथमेटिक्स का बेस है, ये बेस होता है। संख्या पद्धति जो है मैथमेटिक्स का बेसिक होता है, इसके बिना मैथमेटिक्स संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। जो दूसरा चैप्टर है ठीक, चलिए दूसरा है पॉलिनोमियल्स। दूसरा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है हिंदी में इसको हम बोलते हैं बहुपद। जैसा नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा बीजगणितीय एक्सप्रेशन होगा जिसमें बहुत से पद होंगे, जिसमें बहुत से पद होंगे। इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि बहुपद क्या होता है, उसको हम कैसे जानेंगे, कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो बहुपद है या नहीं है। फिर दूसरी बात हम बताएंगे आपको कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में। कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि किसी बहुपद की डिग्री क्या होती है। फिर आगे हम बताएंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बताएंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में आपको पूरा का पूरा बेसिक से समझाया जाएगा कि पॉलिनोमियल है क्या। फिर दिया गया जो एक्सप्रेशन है, जो बीजगणितीय पद है, वो पॉलिनोमियल है या नहीं। फिर हम आपको बताएंगे डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, उसके जीरो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं। फिर आपको बताया जाएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। फिर एक होता है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फिर गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। फिर जो थर्ड चैप्टर है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो थर्ड चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उस सिलेबस में डिटेल में नहीं है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा आप जानते हैं कि अगर कोई प्लेन x एक्स डैश और y डैश, x एक्सिस और y एक्सिस में डिवाइड होता है, तो इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसी प्लेन में आपको 4 सेक्शन में डिवाइड है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन और फोर्थ। इसी में आपको पॉइंट से लोकेट करने हैं कि कौन सा पॉइंट किस सेक्शन में आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है, इसको बताएंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि ये
इस पर कुछ जो एप्लीकेशन है, पॉइंट्स पे कुछ एप्लीकेशन है, हम उसकी बात करेंगे इस चैप्टर में। फिर आपका है फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप नाम से समझिएगा, चैप्टर का नाम ही आपको बता रहा है कि आपको पढ़ना क्या है। इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इक्वेशन पढ़ना है। इक्वेशन कैसा होगा? लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर होगा। लीनियर का मतलब क्या होता है? उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वेरिएबल्स की वो क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसा वेरिएबल्स होगा? वेरिएबल्स आपको पता ही है और हम आगे बताएंगे वेरिएबल्स क्या होता है डिटेल में, ठीक, बेसिक से। जो होगा टू वेरिएबल्स, जैसे एक वेरिएबल्स है एक्स तो दूसरा है वाई, तो जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स वाई में, ए बी में, एम एन में, पी क्यू में। ऐसे ही 2 वेरिएबल्स होंगे लेकिन इक्वेशन लीनियर होगा। चलिए हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन। 3x + 4y = 7। 3x + 4y = 7। स्क्रीन पर एक इक्वेशन लिखा गया है जो लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स में है। ये देखिए, एक वेरिएबल्स x है, दूसरा वेरिएबल्स y है। जैसा नाम से स्पष्ट है 2 वेरिएबल्स। और कैसा इक्वेशन है? लीनियर। देखिए इसकी पावर आप देखेंगे तो 1 1, x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। चलिए हम बात करते हैं। तो इसके बारे में आपको पता करना होगा। इसमें करना क्या है? पहली चीज़ तो आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ पे प्लॉट करना होगा कि ग्राफ प्लॉटिंग कराएंगे स्क्रीन पे और ग्राफ पेपर पे। फिर आपको इसको ग्राफ पे बनाने के बाद बेसिकली इसमें एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू को हम रख के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे। तो ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर फिफ्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। चलिए अब इसकी बात करते हैं हम, ठीक। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। चलिए ये थोड़ा स्पेशल चैप्टर है जिसमें आपको कुछ पास्टुलेट पढ़ने हैं, कुछ नियम पढ़ने हैं, कुछ सिद्धांत पढ़ने हैं। पास्टुलेट का मतलब होता है कुछ नियम आपको पढ़ना होगा। नियम क्या पढ़ना होगा? नियम, सिद्धांत। ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं जिसे हम यूक्लिड ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? यूक्लिड ज्योमेट्री। ये इस चैप्टर में हमको पढ़ना होगा। आपको हम बताएंगे कैसे पढ़ेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा कुछ विशेष है। ये कुछ विशेष नियम है, स्पेसिफिक रूल्स हैं, स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसको आपको जानना होगा। चलिए हम बात करेंगे उस समय। फिर आपको बताते हैं लाइन एंगल्स। जो 6th चैप्टर है वो आपका है लाइन एंड एंगल्स। क्या है? लाइन एंड एंगल्स। चलिए लाइन एंड एंगल्स 6th चैप्टर है आपका लाइन एंड एंगल्स। चलिए लाइन एंड एंगल्स। चलिए लाइन एंड एंगल्स आपको हम इसमें बताएंगे कि लाइन क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं। आपको पता है लाइन जो होती है वो उस विभिन्न पॉइंट्स का क्या होता है, इसमें विभिन्न पॉइंट्स का मेल होता है, विभिन्न पॉइंट्स का संयोग होता है। आप देखेंगे पॉइंट्स ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे तो जो आप ड्रा करेंगे एक लाइन होगी। लाइन जो है इनफाइनाइट होती है। और आप जब बात करते हैं ए बी, इसको आप अगर 2 हिस्सों में बांटते हैं ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट है ये। इसी के बारे में आपको बताएंगे एंगल्स क्या होता है। आपको शुरू से ही पढ़े एंगल्स। ये देखिए 2 लाइन जब मिलती हैं किसी पॉइंट्स पे तो एंगल्स बनता है। क्या बनता है? एंगल्स। तो एक कोण बनता है जिसे हम डिनोट करते हैं एंगल्स ए। एंगल्स ए। इसमें कई तरह के डिफिनीशन है, आपको जानना होगा एंगल्स का डिफिनीशन क्या है। एक्यूट एंगल, फिर इसमें आपको हम बताएंगे एक्यूट एंगल क्या होता है, फिर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये बताएंगे, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। फिर ट्रायंगल्स की बात करते हैं। एक चैप्टर है जो आपको पढ़ना होगा, ये देखिए ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 7 है ये, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 7 है ट्रायंगल्स। आज हम आपको सिर्फ ब्रीफिंग कर रहे हैं सिलेबस का, आज हम पूरा सिलेबस का ब्रीफिंग कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है, और सारी चीज़ें जो भी सिलेबस में यहाँ ब्रीफ कर रहे हैं, सारी की सारी बातें, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बेसिक से कराए जाएंगे। भरोसा रखिए, आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो बेसिक्स होंगे। क्या होंगे, बेसिक। सबसे पहले हम बताएंगे बेसिक, कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसका हम आपको बेसिक बताएंगे। बेसिक के बाद लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन का। अब आप सारे के सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ये ग्रेट मिशन क्लासेज का उद्देश्य है। ग्रेट मिशन क्लासेज बदलापुर में एक मात्र क्लास है जो आपको ऑनलाइन मैटर प्रोवाइड करती है अच्छे फैकल्टी के साथ। इसके ग्रेट मिशन क्लासेज पास फैकल्टी बहुत अच्छी है जो आपकी सारी समस्याओं का बेसिक से समाधान करेगी। क्वेश्चन कोई भी होगा, सारे क्वेश्चन आपको लेवल बढ़ाते हुए करा दिए जाएंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो आपके सिलेबस में है ट्रायंगल्स। तो आपको जैसा पता है कि ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस सेगमेंट। चलिए ये देखिए, एक कैसा फिगर है, क्लोज्ड है। ट्रायंगल्स जो होता है वो एक क्लोज्ड फिगर होता है। कैसा फिगर होता है, क्लोज्ड, और बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। आप लाइन सेगमेंट कहेंगे, बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, ये एक बंद आकृति होती है जो 3 रेखाओं से घिरी होती है, 3 रेखाओं से घिरी होती है। तो ये ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC। इसमें 3 साइड हुई, 1 2 3, और इसमें 3 एंगल्स हुए, एंगल्स A, एंगल्स B एंड एंगल्स C। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ABC 3 एंगल्स हुए और 3 साइड। इसी एंगल्स और साइड के आधार पे आपको ट्रायंगल्स को समझना होगा। जैसे एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल के 3 प्रकार हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कैसा एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपका जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल जो है एक्यूट एंगल होता है। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। साइड के आधार पे ट्रायंगल्स के कई प्रकार होते हैं। पहला क्या है, एक है आइसोसेलेस। क्या है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, आइसोसेलेस में जिसकी 2 साइड इक्वल हों, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड आपस में इक्वल हों, आपस में इक्वल हों, उसे हम आइसोसेलेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस। ठीक इसी तरीके से आपको सारी डिफिनीशन बेसिक से पढ़ा करके सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स, चलिए बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। चलिए क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 8 जो है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है ऐसा क्लोज्ड फिगर, ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 साइड हो, जिसमें कितनी साइड हो, 4 साइड हो। ये देखिए, ये है क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। आप चाहे जैसे बनाएं, बस वो 4 साइड होने चाहिए। उसमें कितने चाहिए, 4 साइड। क्वाड्रिलेटरल्स के कई प्रकार हैं, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ। जैसे अगर आप देखेंगे तो पहला क्या है, रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। आपको हम बताए भी हैं और आप जानते भी हैं, रेक्टेंगल्स का मतलब होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता है। ये देखिए, और उसके सारे एंगल्स 90 होते हैं। सारे एंगल्स क्या होते हैं,
90 डिग्री होते हैं। फिर स्क्वायर्स है, क्या है? स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का क्या डिफिनीशन है? जिसके चारों साइड्स क्या हों? इक्वल हो। जिसके चारों साइड्स क्या हों? इक्वल हो, ये स्क्वायर्स है। ये क्या है? स्क्वायर्स है। उसके चारों एंगल्स क्या हैं? 90 हों। ठीक इसी तरीके से आपको बताया जाएगा रोम्बस क्या है। क्या बताया जाएगा? रोम्बस क्या है? आपको बताया जाएगा ट्रेपेजियम क्या है। क्या है? ट्रेपेजियम क्या है? सॉरी, ट्रेपेजियम में पैरेललोग्राम, इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। आपको हम बताएंगे पैरेललोग्राम क्या है, फिर हम बताएंगे ट्रेपेजियम क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में आपको कई डिफिनीशन पढ़ने हैं। क्वाड्रिलेटरल में आपको कई डिफिनीशन पढ़ने हैं, उस पर एप्लीकेशन देखना है कि हम उसका एप्लीकेशन कैसे मैथमेटिक्स में करेंगे। फिर आप देखिएगा एरिया, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, एक नया चैप्टर जो 9th में अलग सेक्शन में दिया है। देखिएगा एरिया, पैरेललोग्राम्स, एरिया, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। 9th में आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, उसका नाम है एरिया पैरेललोग्राम। अब आपको जो पढ़ना है वो एरिया पढ़ना। किसका? हमें एरिया पढ़ना होगा। किसका? पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ना होगा और ट्रायंगल्स का एरिया पढ़ना होगा। इसको भी हम पूरे डिटेल बताएंगे कि पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है, उसका क्या डिफिनीशन है, हम उसको उस पर बनने वाले सारे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, हम ट्रायंगल्स के एरिया निकालेंगे, उस पर बनने वाले सारे क्वेश्चन देखेंगे। अगेन जो 10th चैप्टर है वो है सर्कल। 10th चैप्टर है वो है सर्कल। आप शुरू से ही सर्कल के बारे में जानते होंगे, कोई नया टॉपिक नहीं है। हाँ, लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसा आप देखते हैं कि पिछली जो क्लास में आप पढ़ते हैं उससे आगे की क्लास में आपका लेवल बढ़ा दिया जाता है। तो सर्कल डिफिनीशन के साथ उसकी एरिया बताएंगे, उसमें सर्कमफ्रेंस क्या होता है वो बात करेंगे हम, उसमें हम रेडियस, डायमीटर की बात करेंगे। सारे के सारे प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। जो लास्ट चैप्टर है 11th, वो है कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है, बेसिक है, आपको कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा। इसमें आपका कंपास का यूज होगा, रूलर का यूज होगा। अब बहुत से एंगल बनाने होंगे जो आपको कंपास और रूलर के द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं आपके 11th जो चैप्टर हैं 9th में, वो पूरा का पूरा हमने विश्लेषण कर दिया। आपके स्क्रीन पर हमने पूरा का पूरा विश्लेषण कर दिया। और ये ग्रेट मिशन क्लासेज की पहली प्राथमिकता है कि बच्चों को जो भी कंटेंट दिया जाए वो प्रामाणिक हो, शुद्ध हो और सही हो। गलत जानकारी से बचें। और ग्रेट मिशन क्लासेज इस उद्देश्य में, इस लक्ष्य में आपका पूरा का पूरा सहयोग करेगा। भरोसा रखिए, ग्रेट मिशन क्लासेज बदलापुर में एकमात्र क्लासेज है जो ऑनलाइन मैटर प्रोवाइड करता है बहुत अच्छे फैकल्टी के साथ। आप यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है मिशन विथ आर्यन, उसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी तरीके के सारे जो वीडियो आएंगे अपडेट आपको मिलते रहेंगे अच्छे फैकल्टी के साथ। भरोसा रखिए।